एक तरह का समूह है। आप आश्चर्य करेंगे, लड़का का और लड़की का होना भी बायोलॉजिकल कम और सम्मोहन का ज्यादा खेल। बायोलॉजिकल इतना बड़ा भेद नहीं है जितना बड़ा भेद सम्मोहन से हुआ। जैसे बच्चा छोटा हुआ और लड़के को लड़के होने की पहचान कराते हैं, लड़की को लड़की होने की पहचान कराते हैं, हम सम्मोहित करते हैं। अब बहुत गहरे में अब वो होते हैं 3-4 साल के, 5 साल के होते, तो उन्हें इतना बोध नहीं होता कि लड़का है कि लड़की। हमारे यहाँ तो बच्चे लड़की है लड़के की भाषा बोलते नहीं बहुत दिन तक, क्योंकि वो घर में उस तरह का रिवाज था। तो लड़के की भाषा बोलती, तो मैं ऐसा हूँ। अब वो बड़ी होने लगी तो माँ बाप को बड़ा अखरा, तो वो कहे मैं जा रहा हूँ। अब वो लड़की कहे कि मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो शुरू शुरू में तोतली भाषा में ठीक लगा, लेकिन बाद में जब भी बड़ी हो गई तो भी यही भाषा बोलती। अभी छोटी वाली जो सबसे छोटी है वो तो अब शायद कान से सुई कराई इन लोगों ने, बोलती है अभी करवाती ये लोग पकड़ पकड़ के कान से कराते। लड़का को लड़के की तरह बोलना, लड़की को लड़की की तरह बोलना, ये यहाँ से ड्रामा चालू। बायोलॉजिकल इतना बड़ा भेद नहीं जितना सम्मोहन का भेद। फिर लड़की को जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, संवारा जाता है, उसके बाल बाल बड़े किए जाते हैं, उसमें जो ड्रामाबाजी चलती है। अब ये इतना अद्भुत सम्मोहन है कि मैं लाख कोशिश करता हूं कि सम्मोहन से कोई बाहर आ, लेकिन इसकी परत इतनी गहरी, इतनी गहरी परत में हम डूबे हुए हैं कि इस सम्मोहन से बाहर आ ही नहीं पाता। और हर एक आदमी पकड़ कर बैठा है, पुरुष है तो पुरुष है, स्त्री है तो स्त्री है। फिर स्त्री स्त्री के सम्मोहन से जी रही है, पुरुष पुरुष के सम्मोहन से जी रहा है। और सम्मोहन में धर्म का कुछ लेना देना नहीं। जब तक लड़की को जो बोध है कि वो लड़की है, एक कदम धर्म में नहीं चल सकती। जब तक लड़के को जो बोध है तो वो लड़का ही है, तो वो धर्म में जा ही नहीं सकता। फिर ये बढ़ता चला जाता, फिर उसकी जाति है, फिर उसका समाज है, फिर उसका गांव है, फिर उसके रिश्तेदार हैं, फिर उसके ये बीमारी तो देखो। अब इतनी बीमारियों के बीच में धर्म कहता तुम निखालिस हो जाओ, खाली हो जाओ। धर्म की जो पूरी रूपरेखा है वो ये है कि तुम जैसे हो खाली हो जाओ, किसी भी तरह के आवरण को लेकर तुम्हें नहीं जियो। इतनी जागृति से जियो कि तुम तो कोई आवरण सवार ना हो। ऐसा हो जाए कि तुम किसी लड़की के सामने खड़े हो, तुम्हें लड़का होने का बोध तक ना आ रहा, होने का बोध आ रहा हो। अगर तुम्हें लड़का होने का बोध आ रहा, यही हिप्नोटिज्म। अब जब तुम लड़का होने के बोझ से भरे तो होने के बोझ से कहां से भरोगे? इसलिए सन्यासियों को पहले, चाहे औरत हो चाहे आदमी, सबके बाल में बांधते थे, सबको झंगा पहना देते थे, ऐसा कि इनकी पहचान बिगड़ जाए। सन्यास का मतलब ये था कि पहचान बिगड़ जाना चाहिए। लड़की की पहचान लड़की की ना रहे, लड़के की पहचान लड़के की ना रहे, तो थोड़ा सम्मोहन टूटे। फिर ये चीज को बोध में ले लाए। और जब तक ये नहीं टूटेगा तुम शरीर हो, ये सम्मोहन कैसे टूटेगा? तुम्हारा शरीर का सम्मोहन जो है ना, इस बात पे बहुत निर्भर करता है। एक तो शरीर ही तुम्हारा सम्मोहन है, और शरीर भी लड़के का है और लड़की का है, और फिर लड़की और लड़का के गुणधर्म दुनिया भर के काम कर रहे हैं। संसार में ये सब चीजें हिप्नोटिज्म के लिए ठीक है, और संसार में इसका चलन है, संसार में होना भी चाहिए। लेकिन सन्यास जो है उसमें ये चीजें अगर संवारी जा रही है, अगर लड़की अपने लड़की होने को संवार रही है,
तो वो कोसों दूर है धर्म से। और लड़का अगर लड़का होने को संभाल रहा है तो वो भी कोसों दूर है। कहाँ से धर्म घटे? जागृति आएगी कहाँ से? जब पहली परत इतनी गजब की है कि ये टूटती नहीं है। तुम आंख बंद करके बैठो, तुम क्या अपने चिंतन में कभी भूल पाती हो कि तुम लड़की नहीं हो या कोई लड़का नहीं है? जो अपने चिंतन में, चिंतन किस चीज का चलता है? चिंतन तो लड़की को लड़की होने का चलता रहता और लड़के को लड़का होने का चलता रहता। उसी के इर्द, उसी की परिधि में हम अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं और ध्यान पूरा हो जाता। बड़े जाग के जीने की जरूरत है, बड़ी ईमानदारी से जीने की जरूरत है कि हम इस पर्त के पहले तो बाहर आए। तो पर्त में बाहर आने में दिखावा बंद हो, पहले तो दिखावा बंद हो जाए। देखो परमात्मा के दरबार में अगर तुम ये कहोगे कि हम लड़की की तरह आए तो वो उठा के बाहर फेंक दो। तो तुम अगर ये कहो कि तुम लड़का की तरह आए हो परमात्मा के सूरवीर होकर, तो वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दे। क्योंकि उसने इस तरह की रचना नहीं की है जिस तरह की तुमने मानी। जिस तरह की तुमने मानी है उस तरह की रचना नहीं है। परमात्मा ने दोनों को संयुक्त बनाया। लड़के के अंदर लड़की को छुपा दिया है और लड़की के अंदर लड़के को छुपा दिया। तो क्या किया है उसने? लड़के को भी अधूरा बनाया और लड़की को भी अधूरा बना। अब अधूरा पूरे को ढूंढ रहा, जो अधूरा है वो पूरे को ढूंढ रहा। ये ईजाद जो उसने की थी परमात्मा ने, वो इसलिए की थी, एक हिस्से को इसलिए छुपा दिया था कि उसके ढूंढने में तुम परमात्मा को ढूंढने लगो। उस अज्ञात के ढूंढने में कुछ ऐसा रहस्य तुम्हारे अंदर छुपा दिया, कुछ ऐसा अधूरापन तुम्हारे अंदर डाल दिया कि अधूरेपन को पूरा करने के लिए तुम कोई यात्रा पे चलोगे। हो तुम पूरे, लेकिन एक हिस्सा छुपा हुआ और एक हिस्सा प्रकट। अगर तुम ये प्रकट हिस्से पे इतना ज्यादा जोर डालोगे, इसी को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो कोई पुरुष आज तक परफेक्ट नहीं हो पाया। अगर पुरुष होकर वो परफेक्ट होना चाहे तो नहीं हो सकता, और कोई स्त्री होकर परफेक्ट होना चाहे तो नहीं हो सकती। अब ये पूरी बुनियाद बदल गई। अभी दुनियादारी में क्या चलने लगा कि स्त्री में परफेक्ट होना चाह रही, अपनी गरिमा कायम रखना चाहे, और अतृप्त तो रहेगी क्योंकि उसकी गरिमा है ही नहीं। और पुरुष अपनी गरिमा बचाना चाहता, वो भी अतृप्त रहेगा क्योंकि आधे की कोई गरिमा होती। गरिमा होगी तो पूरे की होगी। गरिमा जब आएगी तो पूरे की गरिमा आएगी। तो सारी साधना, सारी ध्यान की विधियां ये तुम्हारे पुरुष को तोड़ती है और तुम्हारी स्त्री को तोड़ती। अगर स्त्री तुम्हारी बहिर्मुखी ना हो, अपनी स्त्रीणता को न संभाल रही, पुरुष अपने पुरुषपन को न संभाले, तो क्या होगा? अब ये संवारना जैसे ही बंद होगा, वो सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर के पुरुष को जगाने में लग जाएगी, तुम्हारे भीतर की स्त्री को जगाने में लग जाएगी, और अंदर तुम्हारी एक फुलफिलमेंट का खेल चालू हो जाए। अंदर जो घटना घटेगी, जो सही मिलन है वो तो अंदर है, और बाहर जो है ये रचना इसलिए रखी गई कि भीतर वाले की खबर तुम्हें बिना बाहर देखे नहीं आएगी। अगर किसी चीज का तुम्हें आकर्षण बन रहा है तो वो तुम्हारा अभाव है किसी चीज का। जैसे स्त्री को पुरुष का एक आकर्षण बनता है और पुरुष को स्त्री का आकर्षण बनता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, बिल्कुल नेचुरल।
अब ये जो आकर्षण है जो बाहर दिखाई दे रहा, ये भीतर के किसी आकर्षण की खबर देता है, ये बाहर का आकर्षण नहीं है। मजा देखना, ये भीतर का आकर्षण। बाहर तो एक तरह का इंडिकेशन मिलता है तुम्हें कि ऐसी कोई चीज है तुम्हारे भीतर जिससे तुम्हें मिलना, ऐसी कोई चीज है जो बाहर दिखाई दे रही है, ऐसी ही कोई चीज है जो तुम्हारे भीतर पड़ी सोई हुई, और वो तुम्हें अभावग्रस्त किए हुए और उसी के आकर्षण में जी रहे। ये बाहर सिर्फ बाहर एक झूठी सुरती है, एक खेल है। लेकिन अब हमने क्या किया कि बाहर ही ढूंढेंगे। अब अगर तुम अपने पुरुष को बरकरार रखोगे तो बाहर ढूंढो, क्योंकि जिस पुरुष के साथ तुम जी रहे हो, जो आधे हिस्से के साथ, और तुम उस आधे हिस्से के साथ बाहर के हिस्से से पूरा करना चाह रहे हो, इससे क्या हो जाता है कि तीसरा बच्चा जरूर पैदा हो जाता है। कोई घटना प्रकृति में जरूर ऐसी घट जाती है बढ़िया वाली कि वे दो मिला के तीसरा हो जाता है, लेकिन वे दोनों के दोनों बेरंग खड़े रहते। प्रकृति उनसे काम भी करा लेती है और बिल्कुल भिकमंगा कर देती कि मिले भी और मिले ही नहीं, कुछ हुआ भी और हुआ ही नहीं। सबकी हालतें यही, अगर ईमानदारी से देखो सबकी हालत, क्योंकि वहां मिलने का कोई उपाय नहीं है। मिलोगे कहां से? मिलने का खेल तो है भीतर, मिलने का खेल बाहर बिल्कुल नहीं है। लाख कोशिश कर ले कोई, सारी जिंदगी कोशिश कर ले, लेकिन भीतर तो मिल नहीं सकता। मिलेगा तो बाहर तो मिल नहीं सकता, मिलेगा तो भीतर मिलेगा। अब ये भीतर के मिलन की तड़प पैदा हो, भीतर के मिलन की तड़प जब पैदा हो, जब ध्यान से स्त्री स्त्रीणता को गिरा दे। ध्यान और कुछ नहीं करता है, स्त्री की स्त्रीणता गिरेगी और पुरुष का पुरुष तत्व गिरेगा। जब पुरुष तत्व गिरेगा तो बाहर आकर्षण बंद हो जाए बिल्कुल, क्योंकि बाहर के पुरुष को आपने ध्यान साधना से मिटा दिया। आपको ऐसा लगेगा आप पुरुष जैसे है ही नहीं, और स्त्री को ऐसा लगेगा मैं स्त्री जैसी हूं ही नहीं। जब ऐसी घटना घटेगी तो भीतर कोई और घटना घटेगी, भीतर घटेगा तुम्हारा संजोग, भीतर से तुम्हारा पुरुष और स्त्री। जब ये पुरुष पूर्ण विदा हो जाए, ये वहां पहुंच जाए, जितना छुप जाए अपने में, जितनी वो स्त्री छुपी है उसके भीतर, अपने अस्तित्व को इतना मिटा दो, इतना मिटा दो कि छुप जाओ, पूर्ण रूप से तुम अदृश्य हो जाओ। तुम्हारी प्रेजेंस तुम अनुभव ही मत करो पुरुष जैसी, स्त्री जैसी प्रेजेंस अनुभव ना करे। ऐसी अवस्था ध्यान में आएगी। ध्यान अगर किसी को लगेगा तो ध्यान में स्त्री की स्त्रीणता खोएगी, पुरुष का पुरुष तत्व खोएगा, वो छुपेगा। खोएगा मतलब छुपेगा, वो अपनी मौजूदगी अनुभव नहीं कराएगा। अभी यहां बीमारी क्या है, स्त्री 24 घंटे अपनी मौजूदगी दर्ज कर, वो अपनी मौजूदगी अनुभव नहीं कराएगा। अभी यहां बीमारी क्या है, स्त्री 24 घंटे अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। कहीं का भी मौका मिल जाए और वो मौजूदगी दर्ज न करा पाए तो उसे बेचैनी होती है। और पुरुष अपनी मौजूदगी दर्ज कराता। अब मौजूदगी अगर बाहर दर्ज कराओगे तो अतृप्ति बहुत जोर से बनेगी और तुम बाहर की स्त्री की तरफ भागोगे, एन कैन प्रक्रिया, और स्त्री पुरुष की तरफ भागेगी। जो भागम भाग है संसार, संसार में हम एक दूसरे की तरफ भाग रहे और इकट्ठे तो कभी हो ही नहीं सकते, भागते ही रहो। यानी पूरी जिंदगी मुझे तो ऐसा लगता आदमी की भागने में ही जाती, इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नियत ही नहीं है, कहां से इकट्ठे हो। लेकिन भागते जरूर रहेंगे, आशा भगाती रहती है। फिर लोग बाग सोचते हैं कि ये स्त्री नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, उसके साथ भागो। ऐसे ही पुरुष सोचता है, ऐसी स्त्रियां सोचती है कि कोई और पुरुष के साथ भाग जाओ।
तो कहीं और के साथ भागो, जी ठीक नहीं, फिर और के साथ, अब भागो। तो जब तक तुम अपने पुरुष को अपने अंदर नहीं डाल दोगे, अस्तित्व नहीं मिटा दोगे पुरुष का, तब तक तुम्हारे अंदर की स्त्री तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। क्योंकि जितनी वो छुपी पड़ी है उतने, अब किसी से मिलना हो तो उसी तल पे जाना पड़ेगा, उसी तल पे आपकी मैत्री घटेगी, वहां जाकर जगाना पड़ेगा उस तल पे। तो इतने न्यूट्रल हो जाओ, इतने न्यूट्रल हो जाओ कि आप ना स्त्री रहे ना पुरुष रहे, स्त्री स्त्री नहीं रही, पुरुष पुरुष नहीं रहा। फिर देखो खेल, ध्यान ध्यान कैसे नहीं घटता। अब लोग कहते हैं इतने दिन से ध्यान घटा रहा है, ध्यान क्यों नहीं घटा? मौजूदगी लेकर तो वही घूम रहे हो। तुम्हें ध्यान से अपनी मौजूदगी का अनुभव करनी है। स्त्री स्त्री की मौजूदगी पकड़े है, पुरुष पुरुष की मौजूदगी पकड़े हुए। ये बीमारी जब तक रहेगी, ये सम्मोहन है। बायोलॉजिकल इतना भेद नहीं है, बायोलॉजिकल तो भीतर से इतना हुआ है, कोई भेद नहीं हुआ है कि पुरुष में क्या घटा है कि स्त्री का हिस्सा छुप गया और पुरुष का हिस्सा प्रकट हो। ये बायोलॉजिकल भेद। स्त्री में स्त्री का हिस्सा प्रकट हो गया और पुरुष का हिस्सा छुप गया। अब अगर ये दोनों हिस्से आ जाए तो स्त्री और पुरुष एक हो जाएंगे, फिर स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष का भेद दिखाई दे रहा है, ये छुपा छुपाई के कारण दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। मजा देखना, परमात्मा की अगर आपने फोटो देखी होगी तो जो सही फोटो है परमात्मा की, वहां स्त्री और पुरुष दोनों बिल्कुल एक रूप हो गए। आधा अंग जो है स्त्री का दिखता है और आधा अंग अर्धनारीश्वर जिसे कहते हैं। हमने कृष्ण को भी अर्धनारीश्वर कहा है और हमने शिव को भी अर्धनारीश्वर कहा। तो आधे स्त्री और आधे पुरुष। अब क्या हो गया कि जो बाहर वाला पुरुष छुप गया और भीतर वाला पुरुष रह गया। बाहर वाली स्त्री छुप गई और भीतर वाली स्त्री, और दोनों का जो मिलन हुआ, वहां पे दोनों मिलकर परमात्मा होते हैं। मजा देखो। और परमात्मा एक रूप में छुप के और दूसरे रूप को प्रकट करता है, उससे संसार। अब संसार में परमात्मा में भेद जो है, द्वैत का भेद है। चीजें दो में दिख रही, जब दो में दिख रही, हर चीज का है फिर ये खेद। अगर दो में दिख रही तो संसार, और दो एक हो जाए, क्योंकि परमात्मा ने दो चीजें नहीं बनाई, और अगर दो बनाई है तो धोखा दिया। धोखा क्यों दिया है कि पहले तुम दो हो और दो की पीड़ा भोगो, और दो से जब एक होगे तो तुम परमात्मा हो जाओगे। जैसे ही दो से एक हुए, और पहले भी तुम एक थे, अब तुम ढूंढ कहां से रहे हो? अगर तुम पहले एक नहीं थे, एक पहले थे तुम, और एक हिस्सा छुप गया और एक हिस्सा उभर गया, ऐसा कुछ हुआ है। तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ढूंढ रहा। ये धर्म की पूरी यात्रा। अब वो यात्रा बाहर इस तरह से सम्मोहन में चली गई, इतना सम्मोहन हो गया, स्त्री को स्त्री होने से इतना प्रेम घट गया कि वो छोड़ने तैयार नहीं। कि जो भी घटे, अगर परमात्मा घटे तो मुझे स्त्री होकर ही घटे। पुरुष बिल्कुल छोड़ने नहीं है, तलवार लेकर ही खड़ा है बिल्कुल कि परमात्मा घटे तो मेरी तलवार के साथ घटे, नहीं तो ना घटे। अब वो घटना कभी घटने वाली नहीं है। मर जाए आदमी कोशिश कर करके तो नहीं घटने वाली। अपने पुरुष को जब तक तुम, वो किसी ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती, कहा ना, जो ऐसी कोई कहावत है, मिटा दे अपनी हस्ती। जैसे ही तुम्हारी हस्ती मिटती है तो खुदा खड़ा हो जाता। अब खुदा कोई है नहीं, जो तुम्हारा दूसरा पार्ट है। जब वो पार्ट तुमसे मिलेगा तो तुम ही खुदा हो जाओ। मजा देखो आप, क्योंकि यहां खुदा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। एक हिस्सा छुपा हुआ है और एक हिस्सा जागा हुआ है, और जागा हुआ हिस्सा छुपे हुए हिस्से के खेल में पड़ गया। क्योंकि कुछ छुपा हुआ है तो वो तो समझ में आ नहीं रहा,
तो बाहर जो दिखाई दे रहा है उसके खेल में पड़ गया, और खेल इतने दिन से खेल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अनंत जन्मों से हम यही खेल खेल रहे हैं, ऐसे समझिए। तो ध्यान आपके अस्तित्व को मिटाने की कला है। ये जितने भी ध्यान है, ये पुरुष को पुरुषपन से मिटा देंगे और स्त्री को स्त्रीपन से मिटा देंगे। जब कोई लोग ध्यान ढंग का करते हैं, बहुत ढंग का करते हैं, तो उनको ये अनुभव होता है कि उनका पुरुष गायब हो गया, सिर्फ दिखाई दे रहा है ढांचा, लेकिन पुरुष जैसा अनुभव नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है। स्त्री जब बहुत गहरा ध्यान करेगी, बहुत गहरे ध्यान में जाएगी, तो उसे डर लगेगा कि उसकी स्त्रीण तक हो रही है। अब डर भी किस चीज का, मजा देखिए। डर ऐसी चीज का लग रहा है, जो चीज झूठी है वो चीज खोती है तो तुम्हें डर लगता है। तो पुरुष जो भय है ना हमें ध्यान में गहरा, बहुत गहरे, वो किस चीज का भय है और किसी चीज का भय नहीं है। आप आमूल रूप से खो जाएंगे, पुरुष पुरुष की तरह नहीं रहेगा। जब लोग कहते ध्यान में जब हम गहरे जाते हैं तो भय लगता है। किस चीज का भय लगता है? भय इस बात का लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व मिटेगा, जो अस्तित्व तुम हिप्नोटाइज होकर समझ रहे हो, क्योंकि तुमने अपने को पुरुष मान लिया। अब ध्यान में गहरे जाओगे तो पुरुष विदा होगा, आपका पूरा पुरुष निपट जाएगा। और जब पूरा पुरुष निपटेगा तो मृत्यु जैसी लगेगी, क्योंकि आप तो जो अनुभव कर रहे हो इससे ज्यादा तो कर नहीं रहे कि तुम पुरुष हो, और स्त्री स्त्री की तरह अनुभव कर रही है, वो स्त्री। ध्यान में जो आदमी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, जो लोग ध्यान में नहीं जा पाते, वो ये है कि वो अपनी पर्सनालिटी को नहीं छोड़ना चाहते। वो एन कैन प्रकरण अपनी पर्सनालिटी बचा कर रखते हैं, फॉल्स पर्सनालिटी, झूठी, जो एक समाज से, दुनिया से, माँ बाप से एक हिप्नोटाइज किया गया है हमको, और हम उसके साथ इतने हिप्नोटाइज हो गए तो फिर तो हम आईने में हिप्नोटाइज होते रहते, कोई की जरूरत नहीं। आईने में खड़े रहते बड़ी देर तक, क्या करते रहते हम? अपने से हिप्नोटाइज होते हैं। लड़कियां तो जब ज्यादा ही, उन्हें तो बहुत बहुत देर तक देखना पड़ता। मतलब वो एक संतुष्ट होती है आईने को देख के कि हमारा अस्तित्व है और कोई पूछेगा इस अस्तित्व को। और ऐसा ही आदमी भी कुछ ड्रामाबाजी करता है, वो वहां टांगता रहता है, पहलवान बनने की कोशिश करता है, बहादुर बनने की कोशिश करता है, वो कोई दूसरी चीज दिखाता। पुरुष बहादुरी दिखाता और स्त्री सौंदर्य दिखाती, क्योंकि परमात्मा ने क्या किया है कि कुछ खेल ऐसे ही किया है। वो भगवान ने वो कहानी कह रहे थे, कौवे से मोर से मजाक कर रहे थे वो, थोड़ा कि थोड़ा मोर से ले लिया थोड़ा चांद से ले लिया, कहीं थोड़ा कौवे से लिया, तो क्या। अब कोई स्त्री इतनी जोर से बिखरी हुई है उनने गजब के ढंग से व्याख्या की है कि कभी वो तोते जैसी हो जाती, कभी मोर जैसी हो जाती, और कभी कोमल हो जाती है, चंद्रमा जैसी शांत हो जाती है, कभी कभी गजब शांत हो जाती। गजब का खेल है। तो कल कहानी जो सुना रहे थे, खैर वो अलग बात, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग बात। वो तो कभी कभी भगवान कोई बात कहते तो मजाक में कोई लंबा खेल खेलते हैं, हमें समझाने का उनका तरीका, समझ में आए ना आए। वो कोई निंदा स्तुति नहीं करते, वो कभी अपमान वाली बात नहीं करते हैं। भगवान बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि स्त्री और पुरुष दो नहीं है, अर्धनारीश्वर है। वो स्त्री का भी उतना ही सम्मान करते जितना पुरुष का। बस स्त्री स्त्रीपन से बाहर आ जाए तो उसका पुरुष उठ जाए और वो पूर्ण हो जाए, और पुरुष अपने पुरुषपन के बाहर आ जाए। जितनी ध्यान की विधियां हैं, ये सारी की सारी विधियां हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, जो अस्तित्व के प्रति हम हिप्नोटाइज हो गए। अब अगर ये अस्तित्व मिट जाएगा तो आप फिर बैठो, किसी के साथ बैठो, किसी के साथ उठो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पुरुष ही नहीं होगा तो स्त्री कहाँ बची? स्त्री आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। तो कोई स्त्री भी होती है, जैसे मीरा के जीवन में एक घटना घटी
और मीरा के अंदर का पुरुष जाग गया होगा, तो मिलकर एक हो गए। जब मीरा के अंदर का पुरुष भी जाग गया, स्त्री भी जाग गई, तो वो कोई और ही हो गई, पूर्णता में चली गई। और उसके लिए भावनात्मक रूप से कृष्ण ही पुरुष थे। कृष्ण यानी ना स्त्री है ना पुरुष, कृष्ण उस घटना का नाम है, ना वो स्त्री है ना पुरुष, वो दोनों के पार। कृष्ण में ना तुम्हें स्त्री दिखेगी ना पुरुष, सौंदर्य गजब का स्त्री का कृष्ण के अंदर, और बहादुरी पूरी पुरुष की। वो दोनों का ऐसा संगम है। कृष्ण एक कृष्णलाइट कॉन्शियसनेस, गजब की चुंबकी। आज इतना चुंबक है आज भी कृष्ण का कि कोई नाम लेता है ना कृष्ण का तो कुछ हिलने सा लगता। वो कृष्णलाइजेशन है उनके अंदर, स्त्री और पुरुष का कृष्णलाइजेशन दोनों को। तो भगवान तो कभी किसी की निंदा स्तुति नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का पुरुष अगर शांत हो जाए, मांग करना बंद कर दे, चुपचाप हो जाए, बाहर की मांग मिट जाए इसकी, जैसे ही बाहर की मांग मिटेगी और भीतर से मांग पूरी होने लगे, मजा देखो। बाहर की मांग जैसे ही जिस आदमी की मिटती है और परमात्मा भीतर से मांग पूरी करने लगता है। और जब तक तुम मांगते हो उसे वो मांगते हो तो देता ही नहीं। परमात्मा का एक बड़ा खेल है कि मंगन को तो देगा ही नहीं, जो मांग रहे भिखारी, भिखारी को तो बल्कि और भिखारी बनाता है कि जाओ तुम सम्राट की तरह, तो तुम्हें बनाया मैंने, और तुम्हें भिखारी होने का मजा लेना, तो अब तुम भिखारी होकर जियो। तो हम जन्मों से भीख मांग रहे थे। कल भगवान कह रहे थे दो प्रेमी क्या करते हैं, कई दो भिकमंगे कटोरे लेकर खड़े होते हैं आमने सामने, इसमें तुम डाल दो, और सामने वाला कहता है तुम, अब दो ही भिकमंगे। देखो कल के लेक्चर में कह रहे कि दो ही भिकमंगे खड़े होते, अगर तुम किसी से मांग रहे हो तो तुम भिकमंगे हो, और जो तुमसे मांग रहा वो तुमसे बड़ा भिकमंगा, क्योंकि भिकमंगे से भिकमंगा मांग रहा। अब किसी को कुछ मिलने वाला तो है नहीं। क्यों नहीं है मिलने वाला? क्योंकि जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि प्रेम नहीं मिलता, तरस रहे हैं लोग बाग के प्रेम मिले कहीं से। वो प्रेम किसी को मिलता नहीं है, मजा देखिए। मर जाए कोशिश कर करके तो प्रेम नहीं मिलेगा। मिलता हुआ सा लगता है, 4-6 दिन चलता है, 8-15 दिन चलता है, और वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो सपनों में चलता है, हकीकत में तो होता नहीं। प्रेम कभी आज तक किसी को मिलेगा नहीं। उसका बुनियादी कारण ये है कि प्रेम स्वरूप तुम खुद हो। प्रेम तुम्हारी अभिव्यक्ति है। जब तुम्हारे अंदर की स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे होंगे तो उससे जो पैदा होगा वो है प्रेम। प्रेम की तो तुम अभिव्यक्ति होगी, तुमसे जो अभिव्यक्ति निकलेगी वो प्रेम की होगी। तुम प्रेम के अलावा एक शब्द नहीं बोल पाओगी, प्रेम के अलावा तुम देख नहीं पाओगी, प्रेम के अलावा तुम सुन नहीं पाओगी, प्रेम के अलावा तुम छू नहीं पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं प्रेम। अब तुम्हारी नियति स्वयं प्रेम की है, तुम हो ही प्रेम, और तुम प्रेम मांग रहे हो। प्रेम तुम्हारी अभिव्यक्ति है। जब तुम्हारे अंदर की स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे होंगे तो उससे जो पैदा होगा वो है प्रेम। प्रेम की तो तुम अभिव्यक्ति होगी, तुमसे जो अभिव्यक्ति निकलेगी वो प्रेम की होगी। तुम प्रेम के अलावा एक शब्द नहीं बोल पाओगी, प्रेम के अलावा तुम देख नहीं पाओगी, प्रेम के अलावा तुम सुन नहीं पाओगी, प्रेम के अलावा तुम छू नहीं पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं प्रेम। अब तुम्हारी नियति स्वयं प्रेम की है, तुम हो ही प्रेम, और तुम प्रेम मांग रहे हो। तो परमात्मा को भी लगता है कि भिखमंगों को भीख मांगने दो, तरसने दो, तड़पने दो, जलने दो, मिटने दो, मरने दो, किसी दिन तो समझ में आएगा। भिखमंगों को भीख तो मिलती ही नहीं है, कितनी कोशिश करो। बूढ़े बूढ़े लोग मांग रहे हैं, जवानी में लोग मांगते वो तो मैंने देखा। मैं 80 साल के आदमी को देखता हूं, वो भी भिखमंगा है, जिनके घर में लुगाई हैं, बच्चे हैं, ये है वो है, सब है,
और ऐसी भीख मांगते हैं कि किसी की उंगली छू जाए। इतने माने ऐसे लोग हैं कुछ पूछो मत, ऐसी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि जीवन को समग्रता से देखते नहीं। अगर कोई आदमी जीवन को समग्रता से देखे और अपने बचकानेपन को देखे तो 2-3 थप्पड़ मार लिया करे अपने गलपटे में। जैसी हरकत है वो करता है, 2-3 गलपटे में मार लेना चाहिए उसके लिए, जैसी वो हरकतें करता है। और बहुत होश से जियोगे, बहुत होश से जियोगे तो ये पर्सनालिटी को जो ढो रहे हो, और इसकी पीड़ा तो देखो कितनी। अब स्त्री स्त्रीणता को ढोके कितनी पीड़ा भोग रही है। भिकमंगी तो है सो है ही, लेकिन स्त्रीणता का बोध तुम्हें, अधूरेपन का जो बोध है तुम्हें अतृप्त कितना रखता है, तुम्हारी अतृप्ति कितनी रहती। तुम जितनी ज्यादा स्त्रीणता को अनुभव करोगे उतनी ज्यादा पीड़ा को अनुभव करना, क्योंकि उतना ही तो अभाव लगेगा ना। तुम जितनी स्त्रीणता अनुभव करोगे उतना पुरुष का अभाव लगेगा तुम्हें, निश्चित। ऐसे ही पुरुष जितने पुरुषपन को जी रहा है गहराई से, उतनी पीड़ा भोग रहा, दुख भोग रहा। पुरुष पुरुष होकर दुखी है और स्त्री स्त्री होकर दुखी है। मजा देखिए, क्यों? कारण क्या है कि स्त्री स्त्री में पूरा होना चाह रही है, जो संभावना है नहीं। पुरुष पुरुष में पूरा होना चाह रहा है, जो संभावना नहीं है। संभावना तो मिलने की ऐसे नहीं होती, ऐसे होती। जब आप नीचे गिरते हैं तो मिलान होता है, ठूठ की तरह खड़े होने में मिलान नहीं होता। अपने आप को पूरा मिटा लोगे, कुदरत मिला देगी। कुदरत ने बिछड़ाया है, कुदरत ने ही जो खेल खेला है, दो फाड़ कर दिए हैं। अब तुम एक फाड़ अगर नीचे आ जाए तो दूसरा तो वहां छुपा ही हुआ पड़ा है, वो उसके और उसके बीच में गड्ढबड्ढ हो जाएगा मामला। और जैसे ही गड्ढबड्ढ हुआ तो तीसरी चीज जो परमात्मा प्रेम का नाम है, मैं आपको बात बताऊं, कोई परमात्मा ऐसी घटना नहीं है जो आसमान में बैठी है और कोई ये समझ लो तुमको ये सब सृष्टि की रचना कर रहा है, ये सब बकवास की बात है। परमात्मा प्रेम ही है, प्रेम का दूसरा नाम परमात्मा। जब मैं जो घटना कह रहा हूं, जब तुम ना स्त्री होते ना पुरुष होते तो तुम प्रेम होते। स्त्री पुरुष जब तुम्हारे अंदर से दोनों विदा हो जाते, या दोनों अंदर स्त्री पुरुष जब मिल जाते हैं, तो परिणाम होता है तो तुम्हारी जो व्यक्ति है वो प्रेम की होती है। और प्रेम ही परमात्मा। मजा देखिए, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा के प्रेम के अलावा परमात्मा किसी को कहीं नहीं मिला है। और प्रेम तुम्हारी संभावना है, और वो संभावना तुम ढूंढ रहे हो बाहर। फिर कुछ तो ऐसे पागल हैं जो स्त्री पुरुष में ढूंढ रहे प्रेम, उन्हें तो मैं सम्मान करता हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उसमें वो चीज देख रहे हैं जो उनके भीतर छुपी। फिर लोग धन से प्रेम करते, पद से प्रेम करते। अब ये लोग तो इतने कंगाल हैं साहब, नहीं उनसे ये लोग ठीक थोड़ी, क्योंकि ये लोग कभी थकेंगे और इन्हें याद आएगी, क्योंकि इनके भीतर ही पड़ा है वो मामला। धन तो बिल्कुल भीतर नहीं है, पद तो बिल्कुल भीतर नहीं है, ये तो एकदम दो कोड़े की बात है। लेकिन ज्यादातर लोग, अभी तो ये स्थिति हो गई है लोगों की कि साधारण प्रेम भी नहीं है। ये धन ने आदमी को बना दिया छक्का। धन के चक्कर में सब छक्के हो गए, इनकी हालत बड़ी खराब हो गई, क्योंकि चिंतन इतना धन का रहता है कि हिजड़े हो गए वो। ऐसी स्थिति है, वे साधारण प्रेम भी नहीं जानते क्या होता है। और ज्यादातर वर्ग अभी धन के पीछे पड़ गया, कोई पद के पीछे पड़ गया, कोई पद का ही चिंतन कर रहा, धन का। तुम प्रेम का चिंतन कर रहे, चलो ठीक है, वो तुम्हारा स्वभाव है, किसी दिन पता लगेगा जिसका तुम चिंतन कर रहे हो। पलटने की बात है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, किसी दिन अंदर ढूंढोगे थक के। लेकिन धन का भीतर से कुछ लेना देना नहीं, और तुम धन का चिंतन कर रहे हो, पद का चिंतन कर रहे हो। ऐसे लोग तो जो एक साधारण जिंदगी इससे भी गए बीते। अब ऐसे लोगों के पीछे अगर तुम इनके बगल में बैठ जाओ ना, जो धन का चिंतन कर रहा हो, उसके बगल में मत बैठना, वो स्याही सूखता होता है।
वो तुम बैठोगे तो तुम्हें सूख लेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सूख गया है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया है। तो उसके बगल में जैसे ही तुम बैठोगे तुम्हें उमासी आने लगेगी और बेचैनी होगी। राजनेताओं के बगल में बैठ के देखो, 2 मिनट अगर बैठ जाओ तो तुम सूख लेंगे। धन के चिंतन करने वाले आदमी के बगल में बैठ जाओ, वो तुम्हारे प्राण खा जाए, तुम्हें जो लगेगा भागो यार, क्योंकि वो मुर्दा चीज का चिंतन कर रहा। प्रेम का चिंतन ठीक करो चिंतन, वहां तक तो मैं भी सम्मान करता हूं, बस इतना है कि दिशा गलत है तुम्हारी। चिंतन तो सही चीज का कर रहे हो, चिंतन में कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है, दिशा गलत है, तुम गलत दिशा में चिंतन कर रहे हो। प्रेम का चिंतन उस दिशा में नहीं होता जिस दिशा में तुम कर रहे हो, अभी तुम्हें उसकी समझ नहीं है, बस इतना सा फर्क है, गेस्टाल्ट बदलने की बात है। प्रेम कर तो प्रेम का चिंतन रहे, उस बात से मैं राजी रहता हूं, इसलिए छूट भी देता हूं कि किसी दिन थकोगे यार, करो प्रेम का चिंतन, एक दिन तुम्हें पकड़ में आ ही जाएगा कि जी सब बकवास है, और आज पकड़ में आ जाए तो भले हो गए तुम्हारे। तो पर्सनालिटी जो है खास, जो उसको तोड़ना, पुरुष को पुरुष होने के एहसास को मिटाना। अब ये कहने सुनने से नहीं मिटेगा, ये मिटेगा ध्यान से। मैं लाख कोशिश करूं तुमसे, तुम कहोगे मैं कैसे मिट जाऊं, मैं तो स्त्री हूं और सवेरे से आईने में खड़ी रहती हूँ। सवेरा होता मुंह धो के आईने के सामने, बिल्कुल सवेरे सवेरे कुछ ना कुछ स्त्रीणता तो अपना नहीं पड़ेगी। नहीं, नहीं लोग क्या कहेंगे, कोई मिल ही गया तो। अब मिल गया तो कर क्या रहा है जो मिल गया तुम्हारा, क्या दे रहा है तुम्हें, ऐसी हालत उसकी रहती। तो मित्रों, मेरा जो निवेदन है आप लोगों से, वो ये निवेदन है कि तुम मर जाना ध्यान कर करके उस तरह से, सोच भी बदलना पड़ेगी थोड़ी सी। अगर ध्यान में तुम पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हो और स्त्री बनने की कोशिश कर रही है, उसी का चिंतन कर रही है, तो ध्यान का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो आप भाई खड़े रहोगे, ध्यान करके लोग निपटते हो, जैसे ही लड़की पर नजर जाती है और फिर आ जाते हैं अपनी पे, और जैसे ही लड़की की लड़के पे नजर आती, ध्यान सब बेकार हो जाता। यानी आप मूलाधार के ऊपर उठ नहीं, मूलाधार ही पहचान है स्त्री और पुरुष की, स्त्री और पुरुष की तुम्हारे एक केंद्र से पहचान हुई है। तुम दूसरे केंद्रों में तो जीते नहीं हो, एक ही केंद्र में जीते हो, मूलाधार। जो पुरुष दिखा तो तुम्हारे मूलाधार में चोट लगी, मूलाधार में चोट लगी तो तुम संभलने लगे और तुम्हें एहसास हो गया कि तुम स्त्री हो। अब तुमने स्त्रीणता जरा ज्यादा संवारा, कुछ डर के संवारते हैं और कुछ प्रेम से संवारते हैं, दो तरह से। पुरुष को भी वही स्थिति है, ध्यान से उठा, कितना ही गहरा गया हो ध्यान में, और जैसे ही उसने अपोजिट को देखा, वो ध्यान में सब गायब हो गया, वहीं आ गया जहां खड़ा होना था, जहां खड़े थे वहीं पहुंच गए। अब इतनी अगर बात बनेगी, ऐसा ही खेल चलेगा, तो तुम कितने ही ध्यान तो करते रहते, तुम्हारा ध्यान उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां तुमने ध्यान को छोड़ा था, उठता तो बिल्कुल नहीं। अब ये उठे कब, जब तुम राजी हो पुरुषपन मिटाने से, कि हम अपने पुरुष को खोने तैयार हैं, हम अपनी स्त्रीणता को मिटाने तैयार, ऐसी एक समझ हो, समझ होना जरूरी हो, फिर हो तुम्हारा ध्यान। तो अब ध्यान में तुम्हें जब पुरुष को ही मिटाने का ख्याल है, तो स्त्री का चिंतन आएगा क्या, भूल कर नहीं आएगा, क्योंकि पुरुष से ही तुम थके हुए हो, तो स्त्री को और बीच में कहां लाओगे। अगर पुरुषपन से नहीं थके तो स्त्री का चिंतन करो, पुरुष को संवारो। अगर तुम स्त्रीणता से थके नहीं हो तो तुम पुरुष का चिंतन करो। तो ये चिंतन अपोजिट का हम इसलिए करते हैं कि हम ये मानते हैं कि हम कम पुरुष हैं, तो जरा ज्यादा पुरुष होने का ड्रामा करें, और स्त्री के चिंतन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम ज्यादा पुरुष हो रहे हैं, अपोजिट के चिंतन में ऐसा लगता है। स्त्रीणता के चिंतन में कोई स्त्रीण नहीं होता है, स्त्रीणता के चिंतन में आदमी पुरुष होता है, पुरुष बढ़ता है उसका। ये तो चिंतन बंद हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर से पुरुष तत्व डूबेगा तुम्हारे भीतर, और जैसे जैसे तुम्हारा पुरुष डूबेगा,
वैसे वैसे तुम निर्भर होगे तुमसे, तुमसे निर्भर होगे। पहली बात तो ये है कि तुम्हें तुमसे निर्भर होना, तुम बोझ हो तुम्हारे लिए। हर आदमी के लिए एक बोझ बन गया। पुरुष के लिए बोझ है स्वयं में, स्त्री के लिए बोझ है। वो बोझ बनकर ढो रहे हैं, और ये लगता है कोई बोझ दूसरा उठा ले। ये कोई उठाने वाला नहीं है, ये तो तुम मिटा सकते हो। अगर तुम गहराई में गए, तुम बहुत अपनी गहराई में गए, तो तुम्हारे अंदर का पुरुष पिघलना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। ध्यान क्या है? पुरुष को पुरुष होने से पिघलाएगा, स्त्री को स्त्री होने से पिघलाएगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो और कुछ नहीं होता, पिघलते हैं। जब आप अच्छे ध्यान में बैठोगे गहरे, तो आपके अंदर हो क्या रहा? आप पिघल रहे, आप पिघलते जा रहे हैं, और बहुत गहराई तक पिघलते चले जाइए। तो स्त्री की स्त्रीणता पिघल रही है, पुरुष का पुरुष पिघल रहा, और कुछ नहीं पिघल रहा। और पिघल पिघल के जब तुम लिक्विड हो जाओगे, लिक्विडिटी में जब तुम आ जाओगे, तब जाके जिस मिलन की तुम बात कर रहे हो, वो मिलन लिक्विडिटी में, ठोसपन में कैसे होगा? वो इतना डेलिकेटेड मामला है प्रेम का। प्रेम इतना जीवन, तो इतना डेलिकेटेड है कि ठोस में, प्रेम में बहाव ही नहीं हो सकता। और हम इतने ठोस बने बैठे। और पुरुष अगर पुरुष होने की कोशिश कर रहा तो ज्यादा ठोस हो रहा, और स्त्री स्त्री होने की कोशिश करे तो वो ज्यादा ठोस हो रही है। और मांग प्रेम की, और हो ठोस रहे हैं। वजह देखो, हो सख्त रहे हैं और मांग प्रेम की कर रहे हैं। जितनी प्रेम की मांग करोगे और ठोस हो, क्योंकि स्त्रीणता को बढ़ा रहे हो। अब ध्यान तुम्हें मिटाएगा, मिटाएगा, तुम्हें तरल करेगा। और जैसे जैसे तुम तरल होते चले जाओगे, जैसे जैसे तुम पिघलते चले जाओ, और पिघलते 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 तुम वो पहले बिंदु तक पहुंच गए जहां से जो तुम्हारा पिघलना बर्फ बनता था। जो बर्फ बनता था, वो इकाई, आखिरी इकाई तोड़ दी तुमने। अगर आखिरी इकाई, अभी हम क्या थोड़े बहुत पिघलते हैं, और बहुत सारा हिस्सा तो हमारा बर्फ जैसे ही होता। तो पानी का एक स्वभाव है कि अगर उसको गर्मी मिलना बंद हो जाए तो फिर बर्फ हो जाता। ऐसी स्थिति हो जाती, होता है कि नहीं? जागृति अग्नि है, तुम जैसे हो बर्फ हो, और तुम्हें होना पानी है। तो जागृति की मौजूदगी के बगैर तुम पिघलोगे कैसे? और संसार जो है, जो संसार है, वो तुम्हारी जागृति का अभाव है। तो वहां तो तुम जो बर्फ की तरह बैठे हो, उस बर्फ पे और बर्फ चढ़ेगी, और ठोस होने वाले बर्फ को थोड़े दिन ठोस होते होते वो पत्थर हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए। तो जागृति अग्नि का काम करती है, ऐसी स्थिति हो जाती। होता है कि नहीं? जागृति अग्नि है, तुम जैसे हो बर्फ हो, और तुम्हें होना पानी है। तो जागृति की मौजूदगी के बगैर तुम पिघलोगे कैसे? और संसार जो है, जो संसार है, वो तुम्हारी जागृति का अभाव है। तो वहां तो तुम जो बर्फ की तरह बैठे हो, उस बर्फ पे और बर्फ चढ़ेगी, और ठोस होने वाले बर्फ को थोड़े दिन ठोस होते होते वो पत्थर हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए। तो जागृति अग्नि का काम करती है। और बर्फ जब पिघलती है, और जैसे जैसे पिघलेगी, तो तुम एक जड़ता में जी रहे थे, अब विराटता आएगी कि नहीं? जब बर्फ पानी बनती है तो एक फैलाव आता है, फिर जागृति, और कि वो पानी भाप बन जाए। अब जब वो पानी भाप बनेगा, तो उससे किसी चीज के मिलने से कोई रोक सकता है? उसके अंदर का जो तत्व है, और उसी मात्रा में वो तत्व पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर, वो इतना सूक्ष्म है कि भाप की तरह है। वो जो स्त्रीणता है तुम्हारी, वो इतनी छुपी हुई है, इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वो भाप की तरह छुपी है तुम्हारे अंदर। अब जब तुम इस हिस्से को भाप बनाओगे, वो भाप में भाप लय हो जाएगी। आपने देखा होगा प्रकाश में प्रकाश कैसे लय हो जाता है, धुएं में धुआं कैसे लय हो जाता है, देखा होगा। कोहरे में कोहरा कैसे लय हो जाता है, बिल्कुल डिवीजन नहीं कर सकते आप, बिल्कुल एक हो जाते। वहां तुम्हारे स्त्री और पुरुष की दोनों ऊर्जा एक हो जाए। और जो दोनों ऊर्जा एक होती है, तो
तुम्हारी अभिव्यक्ति प्रेम की होगी। तुम प्रेम हो गए, अब तुम्हारे रस नस नस में, तुम्हारे रग रग में प्रेम के अलावा कुछ बचा नहीं। तुम देखोगे तो प्रेम से, बोलोगे तो प्रेम से, जियोगे तो प्रेम से, खाओगे तो प्रेम से, पियोगे तो प्रेम से। और ये प्रेम हो जाना परमात्मा हो जाना है, जो हम सबकी संभावना है। हम सब यहां बैठे हुए हैं, आधे परमात्मा हैं, आधे तो हो। और आधी चीज कोई काम की होती नहीं है, चीज तो पूरी काम की। एक फल को काट के आधा कर दो, अब आधे का उपयोग करो तुम, तो वो तो उसके बीज भी सड़ जाएंगे, सब कुछ सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। आधे का कोई उपयोग नहीं कर सकते। और पूरा रहेगा तो वो पकेगा, पक के उसके बीज ऐसे हो जाएंगे कि वो दूसरे वृक्ष को उगा देंगे। और उसे तुम काट के दोइयों को रख दो अलग अलग करके, दोइयों के बीज क्या होंगे, सड़ जाएंगे, वे किसी काम में तो नहीं आ सकते। आधा काम में नहीं आता, पूरे होना पड़ेगा। आधे तो हम हैं ही, जो हमारा आधा होना है हमें इसे मिटा देना है, उससे पूरा हो जाए। अब हम आधे हैं और आधे में आधा मिलाना चाहते हैं, और सब लोग आधे आधे हैं, और आधे में आधा मिल नहीं सकता, क्योंकि दो फाड़ हो गए हैं उधर, तो उन्हें इकट्ठा किया नहीं जा सकता। इस तरह से तो नहीं किया जा सकता। अब स्त्री पुरुष कितनी मिलने की कोशिश करें, बेचारे मिल ही नहीं पाते, बहुत मेहनत करते। मैं तो देखता हूँ इतनी मेहनत करते हैं, इतने सपने देखते हैं, इतने प्लान बनाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं बेचारे, और मिल पाते नहीं किसी दिन। किसी दिन नहीं मिलने की आशा खूब रहती है, इतनी आशा, इसमें जिंदगी पूरी गुजर जाती है बस एक आशा में। तो जो स्त्री पुरुष का प्रेम जो है जिंदगी कटवा जरूर देता है, क्योंकि उसमें हम नजदीक तो बहुत होते हैं, क्योंकि हम ढूंढ तो प्रेम रहे हैं, जो हमारी असली चीज खोई है वही ढूंढ रहे हैं, दिशा गलत है। तो उसमें क्या हो जाता है कि पूरे 70-80 साल निकल जाते हैं, लेकिन वहीं खड़े रहते हैं बेरंग, जहां शुरुआत की थी। कभी किसी हाथ में कुछ लगने वाला है नहीं, ईमानदारी। क्यों गुप्ता जी लगा क्या? किसी को नहीं लगता यार, हम और आपको नहीं लगा तो कौन लगेगा? गरीबों का तो लगेगा, है क्या नहीं? अब मैं टॉपिक बंद करता हूँ, किसी कभी वो और आगे चला जाएगा तो कहीं पहुंच जाएगा। बाबा ये बोध जो होता है, जब पूरी बुद्धि पिघल जाती है तब बोध में तब बुद्धि नहीं रही, लेकिन वापिस वो बुद्धि में आ जाता है, फिर वो पिघलने में इतना टाइम नहीं बेटा, पिघलती है पानी तक, और पानी को अगर बर्फ का संग मिल जाए तो पानी बर्फ होने लगता है। ये हमारा पिघलना जड़ होता है तो बुद्धि होने लगती है। अगर वो भाप बन जाए एक बार, इतनी अब जागृति की और जरूरत है। अभी आनंद आ रहा पिघलने का, आनंद आ रहा पानी होने का, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी तुम प्रेम तो नहीं बन पाए, अभी तुम किसी में व्यापक नहीं हो पा रहे। जब तुम भाव बन जाओगे तो तुम्हारी व्यापकता होगी सब तरफ, तुम्हें प्रेम करना नहीं पड़ेगा, तुम तो व्यापक हो सब जगह, प्रेम घट ही रहा, ऐसी स्थिति होगी। तो एक छलांग और है जहां तुम भाव बन जाओ, और भाव एक बार बन गए, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ये भाप नहीं वो भाप तो जब बन गए तो बन ही गए, वो तो आकाश होना होता है। ये तो किसी बात को कहना होता है तो धरती की चीजों को ही लेना पड़ता है, ना वहां बर्फ जैसा है, ना पानी जैसा, ना भाप जैसा वहां। लेकिन उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसा व्यक्ति है वो बर्फ जैसा, अगर वो प्रयास करता है तो पानी जैसा होगा। पानी जैसे होने का बड़ा आनंद है। देखो पानी की भी अपनी एक लिक्विडिटी तो हो जाती है, लेकिन पानी बिना आधार के टिकता नहीं है, ये पानी का दोष है। पानी एक तो आधार चाहिए, दूसरा खड्डा चाहिए। पानी हमेशा खड्डे से खड्डे में गिरेगा, समझना बात, क्योंकि वो तो अब बहने का मजा तुम छोड़ते नहीं हो। मजा देखो, बहना तुम्हें आ गया, बहने का मजा छोड़ते नहीं हो, लेकिन वो बहना खड्डे से खड्डे में जा रहा, हम फंसे भी इसी चक्कर में, और आखिरी खड्डे तक चला जाएगा, जहां उसे गुंजाइश मिलेगी आखिरी खड्डे में जाके गिरता है और फिर सड़ता है, फिर हालत खराब होती है।
पानी तक सीमित नहीं रहना, यहाँ तो और भी ज्यादा जागृति की जरूरत है। बर्फ में तो एक जगह बैठे थे जहां उपद्रव ज्यादा नहीं था, इसलिए साधना अधूरी अगर है तो प्राण घातक है। क्योंकि पानी की तरह तो कर लिया तुमने और बहने का आनंद भी ले लिया, लेकिन पानी का स्वभाव खड्डे की तरफ जाना, तो खड्डे ढूंढता रहता इधर से उधर और किसी खड्डे में फंस जाता। ऐसी स्थिति रहती पानी की। तो जागृति को और बढ़ाना है, यहाँ रुकना नहीं कि ये भाप बन जाए। भाप को किसी आधार की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें किसी आधार की जरूरत है तो रहोगे। मैं आपको सुनता हूँ तो ऐसा हो जाए, ध्यान में भी ऐसा ऐसा हो जाता है कि बुद्धि के पार कुछ ऐसा नहीं बेटा, वो क्षणिक बाद में वो बुद्धि होता है। क्षणिक होता तुम्हें है। हमें सब पता है तुम्हें क्या होता लेकिन चीज का पता यहाँ तुम्हें क्या होता है, वो अकेले नहीं होता, हमें भी होता है साथ ही। यहाँ तुम अकेले नहीं चल सकते। यहाँ जब तुम चलते हैं तो हम भी चलते हैं साथ में तुम्हारे। जो जिस जगह चलता है हम उसके साथ चलते हैं। बस इतना फर्क है, हम तुमसे एक कदम आगे खड़े रहते हैं, वो बुलाते रहते कि आओ। तुम वहां पहुंचोगे, हम कहते और आओ। जैसे ही तुम वहां पहुंचो हम कहते चले जाओ। ऐसा खेल। लेकिन यात्रा कोई अकेला नहीं कर सकता। यात्रा तो संग ही होती है। हम और आप साथ करते हैं, वो शोर हमने साथ साथ की है यात्रा। वो हम जैसे ही उन तक पहुंचे वे छू हो जाए, फिर हमें लगे कि अब तो ठिका नहीं, ये 2 कदम तो चल नहीं है, और जैसे ही पहुंचे वो गए। ऐसे करते 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 ऐसी स्थिति में ले आए वो कि अब चलना ही जिंदगी है। अब रुकना नहीं है। हर बार आप अब रहस्य तो ही होते मिलने जा में रहे लाने की बात छोड़ो, चलते ही रहो। कल वो उनने गीत अच्छा गाया था, थोड़ा सा आधा सत्य था उसमें कि चलते रहो। धर्म की यात्रा कहीं रुकती नहीं है। चरे बेती, बुद्ध ने कहा चरे बेती। तो ऐसा नहीं कि तुम चल रहे, हम भी चल रहे। ये चलना तो जारी है बिल्कुल। और तुम अकेले चलते हो, हम सबके साथ चलते हैं अलग अलग ढंग से। इनके साथ भी चलते, इनके साथ भी चलते, इनके साथ भी चलते, सबके साथ चलते हैं। किसी किसी को हम मूलाधार पे पाते हैं, उससे एक कदम ऊपर बैठे बैठे इंतजार करते हैं, आओ भाई। किसी किसी को कोई और चक्कर पे इंतजार करते हैं, किसी का और चक्कर पे करते हैं। हम यही मजा करते रहते हैं। यही रूपों में चलते हैं। रूप में चल कर देखा, आप कई रूपों बने, हम ही यात्रा कर रहा है अगर गहरे में देखो। ऐसा खेल है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करते, एक कदम आगे खड़े रहते और तुम्हें फुसलाते। तुम थोड़े आगे बढ़ो तो हम और आगे सरके, तुम आगे बढ़ो तो हम और सरके। ऐसा करते करते एक अवस्था तक वहां तक ले आएंगे कि तुम्हें भी ऐसा लगे कि चलना ही जिंदगी है। और फिर तुम्हारा पीछे छोड़ देंगे। चलना ही जिंदगी है, वो सूत्र याद आ जाए। और चलने का जो आनंद है, अद्भुत आनंद है। चलते रहो, ऐसा खेल है। इसलिए किसी ठिकाने पे ठिकाना मत बनाने के बैठ जाना कि आप ध्यान में यहाँ पहुंच गए। हम वो दूसरे चलने लगेंगे तुम्हारे साथ, तुम उनके साथ चलने लगोगे, लेकिन तुम बैठ नहीं सकते हो। कोई उपाय नहीं है। हमको तो डंडा डंडा मार मार के चलाया कि तुम बैठ कैसे जाओ। चलो अब कहीं, हमने तुम्हें चलाया, तुम इन सबको चलाओ। ऐसा कोई खेल है जी, अद्भुत खेल चलता है। ये मिस्ट्री कभी हम कहते नहीं है, लेकिन ये अंदरूनी मिस्ट्री है। अब हम चलते आप जा रहे हो आज? एक मिनट हटिए। अगर मिलना हो तो 4 बजे आ जाना, थोड़ी देर के लिए मिल लेंगे। हो जाती है।